अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सदर रजब तैयब एर्दोगान की हिमायत से पाकिस्तान को सालिसी का किरदार मिला। तुर्किया में B2B कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्तांबुल एक खूबसूरत शहर है जो एशिया और यूरोप को मिलाता है। तुर्किया पाकिस्तान का मजबूत और मुखलिस इत्तेहादी है। उन्होंने कहा, दोनों ममालिक के लाजवाल ताल्लुकात की एक तवील तारीख है। तुर्किया ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान ने खुलूस नीयत से कोशिशें की। शहबाज शरीफ ने कहा, यह एक निहायत कठिन सिफारती मिशन था, तहम अल्लाह के फजल से जंग बंदी मुमकिन हुई। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि अब ज़रूरी है कि अमन के इस मौका से भरपूर फ़ायदा उठाया जाए और नए इम्कानात को दो तरफ़ा ताउन और इलाकाई खुशहाली के लिए इस्तेमाल किया जाए। आज तुर्किया का सनती मंजरनामा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है, जो दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और इक्तिसादी ताउन के फ़रोग के लिए नई राहें हमवार कर रहा है। Turkey, Pakistan is Kardesh. We are friends. We are like a family. And I want to assure you that I would want to work with President Tayyip Erdogan, a very visionary leader, and I have highest of respect for him to further strengthen our relations in time to come under his very able. Before I conclude, ladies and gentlemen, let us resolve today before we leave this hall to meet again. तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, पाकिस्तान के अमन, तरक्की और खुशहाली के इक़दामात काबिल सिताइश हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा इस्तांबुल में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तानी वफ़द का गर्मजोशी से खैर मकदम करते हुए कहना था, पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात तारीख़ी, बरादराना और मजबूत बुनियादों पर कायम हैं। उन्होंने कहा, मुज़ाकरात में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत की गई और ताल्लुकात की मौजूदा रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया गया। तुर्किया के सदर का मज़ीद कहना था, पाकिस्तान और तुर्किया हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे और हर मुश्किल वक्त में बाहमी ताउन जारी रहेगा। अपनी गुफ्तगू में रजब तैयब एर्दोगान ने इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त को आलमी अमन के लिए अहम पेशरफ्त करार देते हुए इसका खैर मकदम किया। उनका पाकिस्तान के अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए किए गए इक़दामात को सराहते हुए कहना था, तुर्किया हर शोबे में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इस्तांबुल में तुर्किया के सरकर्दा कारोबारी ग्रुपों और सनती तंजीमों के आला अहदेदारान ने अलग अलग मुलाकातें की, जिनमें इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने और मईशत के कलीदी शोबों में तरक्की की मज़ीद सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की चालिक होल्डिंग के चेयरमैन अहमद चालिक, अल-बैरिक ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन अहमद अल-बैरिक और यूनियन ऑफ द चैम्बर एंड कमोडिटी एक्सचेंजर ऑफ तुर्किया के सदर रिफत हसार से मुलाकातें हुई। मुलाकातों के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया और दोनों ममालिक के गैर मामूली ताल्लुकात को एक मजबूत इक़्तिसादी और सरमायाकारी शराकत दारी में तब्दील करने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया का दौर-ए-रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद अपने वफ़द के हमरा वतन वापसी के लिए रवाना हो चुके। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तुर्किया के सदर और वहाँ की क़यादत से अहम मुलाकातें की और B2B कॉन्फ्रेंस में रजब तैयब एर्दोगान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। दूसरी जानिब अपनी गुफ्तगू में उन्होंने दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, दिफाई ताउन और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। दौरे के अख्ताम पर दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा किया। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का सफ़र आखिरत, हर आंख अश्कबार, अवामी अलविदा की तकरीबात जारी। सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा आज तेहरान में अदा की जाएगी। जनाजे में गैर मुल्की मंदोबीन समेत 1.5 से 2 करोड़ अफराद की शिरकत मुतवक्के है। आखिरी दीदार के लिए शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई का जस्द खाकी इमाम ख़ुमैनी हुसैनिया सेंटर में रख दिया गया। शहदा के ताबूतों के गिर्द शीशे का खुसूसी हसार कायम। नन्ही नवासी ज़हरा मोहम्मदी का ताबूत देख कर हर आंख अश्कबार। हज़ारों अफराद की शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तेहरान आमद का सिलसिला जारी।
तेहरान मेट्रो स्टेशन के बाहर भी बड़ी तादाद में लोग जमा। कल नजफ और करबला में ताज़ीती तकरीब होंगी। 9 जुलाई को मशहद में शहीद सुप्रीम लीडर को सपुर्द खाक किया जाएगा। हज़ारों स्कूलों के दरवाजे भी खोल दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आयतुल्लाह ख़ामनाई अजीम आलिम और रहनुमा थे। दुनिया भर में मुसलमान उन्हें अजीम रहनुमा के तौर पर याद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई ने साबित कदमी, जुर्रत, सब्र और दूरअंदेशी का मुज़ाहरा किया। शहीद सुप्रीम लीडर ने इंतहाई खुलूस और गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ ईरान की खिदमत की। उन्होंने कहा, ईरान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान उन्हें एक अजीम रहनुमा के तौर पर याद रखेंगे। हम ईरान उनकी शहादत पर अपनी दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करने आए हैं। शहीद लीडर के अजीज़ों और हज़ारों ईरानी बहन भाइयों ने वहशियाना जहरीत के नतीजे में जाम शहादत नोश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान और ईरान बरादर इस्लामी ममालिक हैं। हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं। हम हर हाल में एक दूसरे के शाना बिशाना खड़े रहेंगे। मैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब से ईरानी अवाम के साथ दिली ताज़ियत और यकजहती का इजहार करता हूँ। मुश्तबा ख़ामनाई ने वालिद की नमाज जनाजा में शिरकत की ख्वाहिश से आगाह कर दिया। अल जज़ीरा के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बायस मुश्तबा ख़ामनाई को जनाजे में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई। हुकाम ने खदशा ज़ाहिर किया कि इसराइल मुश्तबा ख़ामनाई को निशाना बना सकता है। इसराइल सुप्रीम लीडर की नकलो हरकत से खुफिया मकाम का सुराख लगा सकता है। अपडेट करेंगे आपको। मुश्तबा ख़ामनाई ने वालिद की नमाज जनाजा में शिरकत की ख्वाहिश से आगाह कर दिया। अल जज़ीरा के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बायस मुश्तबा ख़ामनाई को जनाजे में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारा ने कहा, भारत में मसनूई बकार की सियासत संगीन सवालात को जन्म दे रही है। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में अता तारा ने कहा, एक गैर मुल्की दौरे से चंद रोज़ कबल एजाज़ात की तख्लीक सवालिया निशान है, जबकि एजाज़ी असनाद में इमलाकी गलतियाँ भी शर्मिंदगी का बाइस बन रही हैं। उन्होंने कहा, किसी एक शख्सियत का किसी एजाज़ को हासिल करने वाला पहला और वाहिद फ़र्द बन जाना इमेज मैनेजमेंट की नाकामी को जाहिर करता है। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने दावा किया कि भारतीय हुकूमत बरसों से ऐसे एजाज़ात को आलमी पज़ीराई का सबूत बनाकर पेश करती रही है और नफरत पर मबनी पॉलिसियों के बावजूद बैरून मुल्क एजाज़ात की तशहीर की गई। अता तारड़ का मजीद कहना था कि नरेंद्र मोदी बैरून मुल्क एजाज़ी तकारीब में शरीक हैं, जबकि आम भारतीय अवाम अंदरून मुल्क का संगीन मसाइल का सामना कर रहे हैं। बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से मिलने वाले गैर मुल्की एजाज़ात पर सवालात उठाते हुए दावा किया कि उनमें से मुतादिद अवार्ड्स मोदी के दौरों से चंद रोज़ कबल ही तख्लीक किए गए और बाज़ के वो पहले या वाहिद वसूल कुनिंदा हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सीशेल्स की जानिब से दिया जाने वाला गार्डियन ऑफ दी ब्लू हॉरिज़ोन अवार्ड मोदी की आमद से सिर्फ 3 रोज़ कबल मुतारिफ कराया गया। अखबार ने यह भी दावा किया कि इब्तदाई सर्टिफिकेट में अल्फाज गलत लिखे गए थे। उसके मसनूई जहानत से तैयार होने के खदशात भी सामने आए। तहम सीशेल्स की वजारत ख़ारजा ने वजाहत की कि गलत सर्टिफिकेट महज वर्किंग ड्राफ्ट था और बाद में मंजूर शुदा असल सर्टिफिकेट जारी किया गया और हुकूमत ने अवार्ड को मुकम्मल तौर पर हकीकी करार दिया। दी गार्डियन ने यह इंकशाफ भी किया कि इसराइली पार्लियामेंट का मॉडल ऑफ निसेस्ट भी मोदी के दौरे से चंद रोज़ कबल तख्लीक किया गया और वो इसके अब तक वाहिद वसूल कनिंदा हैं। दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी का मौक़िफ़ है कि ये एजाज़ात मोदी की आलमी क़यादत, सिफारती कामयाबियों और माहौलियाती खिदमात के एतराफ़ का सबूत है। अमरीकी सदर ट्रम्प ने कहा कि ईरान अमरीका के साथ मामला तय करना चाहता है। ईरान को जनाजे के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी है। अमरीका की 250वीं यौम तासीस की तकरीबात का आगाज़ करते हुए अमरीकी सदर ट्रम्प ने कहा, हमने एक ही दिन में वेनेजुएला को शिकस्त दी है और ईरान को भी बुरी तरह निशाना बनाया। वो समझौता करने के लिए बेताब हैं। वो बड़ी शिद्दत से समझौता करना चाहते हैं। अमरीकी सदर ट्रम्प ने मज़ीद दावा किया कि हमने उन्हें जनाजे के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। अमेरिका कभी किसी बादशाह के सामने नहीं झुका। अमेरिका दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है। ट्रम्प ने कहा, अमेरिका अमेरिकी कल्चर के बगैर आज़ादी का दावा नहीं कर सकता। अमेरिका से ज़्यादा दुनिया से भूख का खात्मा किसी ने नहीं किया। अमेरिका ने अपने हमसायों की मुश्किल में हमेशा मदद की। अमेरिकी बहुत मजबूत कौम है।
अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि अमरीका दहशतगर्द हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के हक़ दिफा की हिमायत करता है। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी बरकरार है। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी के हाथों बहुत ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त किया। पाकिस्तान एटमी ताकत फौजी सलाहियत अफगानिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर है। जारी करदा बयान में कहा गया कि पाकिस्तान अमरीका का एक अहम नॉन नेटो इतिहादी है। सदर ट्रंप के दोबारा वाइट हाउस आने के बाद वाशिंगटन और इस्लामाबाद के ताल्लुकात में बेहतरी आई। महकमा खारजा का मजीद कहना था, पाकिस्तान ने अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान तनाज़ के हल की कोशिशों में सालिसी का किरदार अदा किया। अमरीका अफगान तालिबान को एक दहशतगर्द तंजीम करार देता है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी आइंदा हफ्ते किर्गिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी बिश्केक में किर्गिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी बिश्केक में यादगार शहदा पर भी हाज़िरी देंगे। आपको बताएंगे, सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी आइंदा हफ्ते किर्गिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी बिश्केक में किर्गिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। यहाँ पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएंगे ई कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड और पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के इश्तराक और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की मुआवनत से लाहौर के एक्सपो सेंटर में 32वीं टेक्सटाइल एशिया इंटरनेशनल नुमाइश का आगाज़ हुआ। इब्तदाई तकरीब सदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ज़की इजाज़ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और एक्सपो में लगाए गए स्टॉल्स का दौरा भी किया। टेक्नोलॉजी एट दी हार्ट ऑफ वैल्यू एडिशन के उन्वान से मुनक्किदा नुमाइश में दुनिया भर के 2000 से ज़ायद ब्रांड्स, 425 से ज़ायद कंपनियाँ, चीन, तुर्किया, जर्मनी, इटली, जापान, जनूबी कोरिया, मलाइशिया और रूस समेत 8 से ज़ायद ममालिक के वफूद शरीक हैं। इस मौका पर सदर FPCCI ज़की एजाज टेक्सटाइल एशिया के मैनेजिंग डायरेक्टर उज़ैर निज़ाम और दीगर ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी और बैनुल-अक़वामी ताउन पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि नुमाइश नई सरमायाकारी, जदीद मशीनरी, बरामदात में इजाफे और आलमी शराकतदारी के फ़रोग़ के लिए मौसर प्लेटफार्म साबित होगी। 3 रोज़ा नुमाइश 6 जुलाई तक जारी रहेगी। इस वक्त हमारी जो एक्सपोर्ट है कई सालों से जमूद का शिकार है, तो हमें एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ चाहिए पाकिस्तान को। और उसके अंदर इस वक्त जो मेन हर्डल आ रही है वो है एनर्जी कॉस्ट की। इस वक्त पूरी रीजन के अंदर 7 से 8 सेंट की बिजली अवेलेबल है, पाकिस्तान में 12.5 सेंट की बिजली अवेलेबल है। तो हमारी गवर्नमेंट से मुतालबा है कि इसको फौरी तौर पर 9 सेंट किया जाए। हम 8 की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में फिर इसको 8 सेंट पे ले जाए। इस तरह जो गैस की प्राइसेस है वो 14 सेंट है, हमारी रिक्वेस्ट है इसको 9 सेंट किया जाए। इसी तरह जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट है जो 11.5% है, इसको फौरी तौर के ऊपर 2 से 3 महीनों के अंदर 8.5% पे लाया जाए, सिंगल डिजिट। और इसके साथ जो टैक्सेशन है हमारे मुल्क में वो 65% के करीब खड़ी हुई है, उसको कम करके 30-35% पे लेकर आए। हम दुनिया की जो जदीद टेक्नोलॉजी है वो हम पाकिस्तान में ले आते हैं। यहाँ पे जितने भी एक्सपोर्टर हैं दुनिया भर के ममालिक में जाके विजिट करते हैं, बड़ी से बड़ी एग्जीबिशन, तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बाहर जाता है। हमने कोशिश की कि दुनिया को हमने लाहौर अंडर इन द होम कंट्री में हम पाकिस्तान लाहौर के अंदर हम लेकर आ गए हैं। तो यहाँ पे एक्सपोर्टर और जो SME है मेन उनको फ़ायदा है कि वो लोग जिनके पास बजट नहीं होता बाहर जाने का, वो यहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज़ के अंदर नई नई जदीद टेक्नोलॉजी को देख के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो ऑटोमेटिकली उनकी कंपेटिटिवनेस बढ़ जाएगी। तो ये 3 रोज़ा नुमाइश के अंदर 55,000 लोग एक्सपेक्टेड हैं, जिसमें से $50 मिलियन एक्सपेक्टेड है कि डील साइन होंगी इंशाल्लाह। ये था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बहुत सारे पेन पॉइंट्स हैं जो आइटल एनर्जी ने अपनी नई कमर्शियल और इंडस्ट्रियल डिवीजन इंट्रोड्यूस करके हम लोग ने एड्रेस करने की कोशिश की है। हमारे पास बेस्ट सोल्यूशंस हैं विच इज़ द बैटरी एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशंस, और उसमें हम लोग ऑल इन वन सोल्यूशन दे रहे हैं। बैटरी, इन्वर्टर, इट्स अ बिग कैबिनेट सोल्यूशन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए, जहाँ पे उनका डाउन टाइम हो जाता है और बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। हम लोग स्पिनिंग से लेके गारमेंट मेडअप कंप्लीट रेंज को हम ऑफ़र करते हैं। एंड अब अभी हमने एग्जीबिशन लगाई हुई है टेक्सटाइल एशिया के अंदर, हमने पार्टिसिपेट किया हुआ है। एंड इसके अंदर हमने फोकस किया हुआ है गारमेंट और इंडस्ट्रियल डिवीज़न को हमारे, एंड ओवरऑल रिस्पांस बहुत पॉजिटिव है।
वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुल्क में उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते का तकद्दुस मुतासिर हुआ, जबकि तालीमी निसाब और तारीख़ को मुख्तलिफ अदवार में हुक्मरानों और बैरूनी ताकतों की तरजीहात के मुताबिक मस्क किया गया, जिसके बायस नई नस्ल को दुरुस्त तारीख़ी शऊर और किरदार साजी पर मबनी तालीम नहीं मिल सकी। सियालकोट में एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मौजूदा तालीमी निसाब अपनी असल रूह से हट चुका है। उनके दौर में पाकिस्तान तहरीक, बरसग़ीर मुस्लिम तारीख़ और आलमी तारीख़ जिस मेयार के साथ पढ़ाई जाती थी, आज वो मेयार बरकरार नहीं रहा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुख्तलिफ अदवार में हुक्मरानों की सियासी ज़रूरियात और बाज़ सुपर पावर्स को खुश करने के लिए तारीख़ को तब्दील और मस्क किया गया, जिसके नतीजे में तलबा को कई ऐसे हक़ाइक़ पढ़ाए गए जो हकीकत पर मबनी नहीं थे। वज़ीर दिफ़ा ने कहा, मार्का हक़ को तारीख़ हमेशा याद रखेगी। दहशत गर्दी से पहचाना जाने वाला मुल्क आज अमन की अलामत बनकर उभरा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नदीर तारा ने कहा कि हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए पहली बार इंटरव्यू किए जाएंगे। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर कानून आज़म नदीर तारा ने कहा, कानून की हुक्मरानी और पासदारी ज़रूरी है। पंजाब बार काउंसिल वकला के लिए बेहतर इकदाम कर रही है। वकील और वकील की फैमिली के इलाज के लिए हमारी पॉलिसी बन रही है। कैंसर, गुर्दे, जिगर, दिल की बीमारियों के लिए वकला का इलाज प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में होगा। पंजाब की हद तक 135 करोड़ रुपए बार एसोसिएशंस को दिया गया। बार वोकेशनल कोर्स के लिए 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान करता हूं। उन्होंने कहा, हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए पहली बार इंटरव्यू किए जाएंगे। इंटरव्यूज़ के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। 7 रुकनी कमेटी तजवीज़ करदा नामों पर इंटरव्यू करेगी। वफाकी वज़ीर कानून का मज़ीद कहना था कि सिविल और एडिशनल सेशन जजेस के लिए इम्तिहान लिया जाता है। हाई कोर्ट के जजेस के लिए इंटरव्यू क्यों ना हो, जजेस की तैनाती का अमल मेरिट पर होना चाहिए। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार ने कहा कि एहतजाज और सड़कों पर आने का वक्त आ चुका। कराची को विफाक के हवाले करें या इंतजामी यूनिट बनाएं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, खालिद मकबूल सदीकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में तहरीक का ऐलान करेंगे। हमारी तहरीक सूबाई और विफाकी हुकूमत के खिलाफ होगी। अवाम सड़कों पर निकल आए तो फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेम रहमान ने कहा, आलमी मार्केट में जंग से पहले की कीमतें और हुकूमत का सिर्फ ₹1.97 की कमी का ऐलान अफसोसनाक, शर्मनाक और अवाम दुश्मन फैसला है। अपने बयान में हाफिज़ नेम रहमान ने कहा, हुकूमत पेट्रोल डीजल की कीमत में बड़ी कमी न करके अवाम के हक पर डाका मार रही है। ये अब नहीं चलेगा। अवाम को अपना हक लेने के लिए सड़कों पर आना होगा। अगले 48 घंटे में मुल्क गिर मुजाहरों का ऐलान करेंगे। पंजाब मुल्क का पहला सूबा बन गया जहां शहरियों की सेहत और आबादी से मुतालिक तारीख का सबसे बड़ा डिजिटल हेल्थ एंड डेमोग्राफिक सेंसस तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि कम्यूनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स प्रोग्राम के तहत पंजाब के 94.3 मिलियन शहरियों की हेल्थ और डेमोग्राफिक प्रोफाइलिंग मुकम्मल करके डाटा यकजा कर लिया गया। वज़ीर आला ने मरीजों के लिए अद्वियात की होम डिलीवरी के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने, बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाने के लिए जामे पॉपुलेशन मुहिम शुरू करने और शहरियों को अस्पतालों के बजाय बराह रास्त हेल्थ केयर सेंटर से मुंसलिक करने की हिदायत भी की। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि मुस्तनद डाटा के बगैर कोई पॉलिसी मौसर नहीं हो सकती। उनका कहना था कि सेहत की सहूलियात अब 100% मुस्तनद डिजिटल डाटा की बुनियाद पर फराहम की जाएंगी ताकि मालूम हो सके कहाँ कितने मरीजों और कितनी अद्वियात की ज़रूरत है। पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम में अचानक बड़ी तब्दीली। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम को टेस्ट टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया। चेयरमैन PCB ने रात गए मंजूरी दे दी। कप्तान का बाकायदा ऐलान आइंदा 24 घंटों में मुतवक्के है। दौरा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड को हतमी शक्ल दे दी गई। ज़राए ने बताया, बाबर आजम कप्तान मुकर्रर किया गया। सऊद शकील और शान मसूद को वेस्ट इंडीज़ सीरीज से ड्रॉप किया गया। टीम में कप्तान बाबर आजम, अजान अवैस, अब्दुल्ला फजल, सलमान अली आगा शामिल, मोहम्मद रिजवान गाजी गौरी, अली उस्मान, साजिद खान, आमिर जमाल, मोहम्मद अली, मोहम्मद अब्बास, उबैद शाह और खुरम शहजाद भी स्क्वाड में शामिल हैं। टीम में 5 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स होंगे। इमाम उल हक, कामरान गुलाम, अवैस जफर की शमूलियत पर मजीद मुशावरत होगी।
आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। रियासत मुत्तहिदा अमरीका के 250वीं यौम आज़ादी के पुरमसरत मौका पर सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख ने हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से अमरीकी अवाम को दिली मुबारकबाद पेश की। अमरीका से नुमाइंदा टीवी टुडे आसिम सिद्दीकी की रिपोर्ट के मुताबिक अपने बयान में सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख ने कहा, अमरीका की तारीख आज़ादी और जमहूरियत के हवाले से साबित कदमी, जिद्दत और अज़म से इबारत है। आज़ादी और जमहूरियत के हवाले से पाकिस्तान और अमरीका की अक़दार मुश्तरक हैं। जबकि रिजवान सईद शेख ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान का क़याम भी आज़ादी और जमहूरियत की इन्हीं आला अक़दार के तहत मार्च वजूद में आया। आपको बताएं कि जमहूरियत के आला हवाले से पाकिस्तान और अमरीका की अक़दार मुश्तरक हैं। रिजवान सईद शेख ने कहा, पाकिस्तान का क़याम भी आज़ादी और जमहूरियत के उन्हीं आला अक़दार के तहत मार्च वजूद में आया। पाक अमरीका ताल्लुकात गुज़श्ता 8 दिहाइयों से वक्त की मुतादिद आजमाइशों पर पूरे उतरे हैं। पाक अमरीका शराकतदारी न सिर्फ दो तरफा बल्कि आलमी सतह पर हमेशा नतीजा खेज साबित हुई। अमरीका की 250वीं यौम आज़ादी की तकरीबात के मौका पर पाकिस्तानी कम्यूनिटी की जानिब से अमरीकी अवाम के लिए एक मुनफरिद तोहफ़ा भी पेश किया गया। मारूफ मौसीकार सिराज नारासी और उनकी टीम ने पाकिस्तानी रिवायती साज़ों पर अमरीकी कौमी तराना पेश किया, जिसे सफ़ीर पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती, बाहमी एहतराम और रोशन मुस्तकबिल की खूबसूरत अलामत करार दिया। उन्होंने कहा, यह मुनफरिद मौसीकी का तोहफ़ा अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के खुलूस, मोहब्बत और दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात की अक्कासी करता है। सफ़ीर पाकिस्तान ने इस शानदार काविश पर सिराज नारसी और उनकी पूरी टीम को भरपूर खिराज तहसीन भी पेश किया। Frequency of interaction and identity of views amongst our leadership has been significant. It augurs well for the future of a long-term partnership that we must establish entrenched in economic ties, based on investment, trade and commerce, and in important sectors like minerals, energy, IT and agriculture. Pakistani diaspora will have a very important role to play in this endeavor. I not only pay tribute to the services of Pakistani diaspora with regard to being the bridge builders between our two countries on the occasion of semi-quincentennial independence anniversary of United States of America. Long live Pakistan, long live United States of America, and long live Pak. स्पेन के शहर बार्सिलोना में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदारती अवार्ड तमगा इम्तियाज़ हासिल करने वाले मुमताज़ समाजी रहनुमा चौधरी इमानत हुसैन महर के एजाज़ में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। स्पेन से नुमाइंदा टीवी टुडे बाबर अली चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में पाकिस्तानी और हस्पानवी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफार्म से हाफिज़ अब्दुल रज़ाक सादिक, काजी एहसान उल हक और चौधरी शुएब तारा ने पुरतकल्लुफ़ तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब की सदारत कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान बार्सिलोना मुराद अली वज़ीर ने की, जबकि हस्पानवी शख्सियात खोसे मारिया साला, रोसियो मातियो और पाओ हरेरा समेत पाकिस्तानी कम्यूनिटी की मुमताज़ शख्सियात ने भी भरपूर शिरकत की। तकरीब की निज़ामत के फ़राइज़ राजा ज़िया सिद्दीक ने अंजाम दिए। अपने खिताब में चौधरी इमानत हुसैन महर ने कहा, वो हमेशा ये कहते आए हैं कि तमगा इम्तियाज़ सिर्फ उनका ज़ाती एजाज़ नहीं बल्कि स्पेन में मुकीम पूरी पाकिस्तानी कम्यूनिटी और यूरोप भर में आबाद पाकिस्तानियों का एजाज़ है। उन्होंने कहा, जिस अंदाज से पूरी कम्यूनिटी ने इस कामयाबी को मनाया उसकी मिसाल कम ही मिलती है। इस मौका पर कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान बार्सिलोना मुराद अली वज़ीर ने चौधरी इमानत हुसैन महर को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को हस्पानवी और कातलान ज़ुबानों के साथ साथ अपनी मादरी ज़ुबान उर्दू भी ज़रूर सिखाएं। उन्होंने कहा, इस मकसद के लिए कौंसल खाना बार्सिलोना हर मुमकिन ताउन के लिए हमेशा तैयार है। तकरीब के दौरान हस्पानवी मेहमानों को पाकिस्तान की सकाफती पहचान अजरक बतौर तोहफ़ा पेश की गई, जबकि फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कौंसल जनरल मुराद अली वज़ीर और चौधरी इमानत हुसैन महर को एजाज़ी शील्ड्स भी पेश की गई। इसके बाद मेहमानों की पाकिस्तानी रिवायती और लजीज खानों से तवाज़ुह की गई। आज का इवेंट हमारे दोस्त और हमारी कम्युनिटी के फ़ख्र जनाब हाफिज़ अब्दुल रज़ाक सादिक साहब ने इमानत महर हुसैन महर के एजाज़ में किया था।
और आज के दिन उन्होंने अमीगो दे पाकिस्तान के नाम से जो कतलोनिया के प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है, और हम उसको मुबारकबाद देते हैं कि यकीनन एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे सारे पार्लियामेंटेरियंस और सारे पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, स्पेनिश स्पेशली उसको इकट्ठा करके पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का आवाज़ बनेंगे। एंड दिस इज़ द राइट वे। हाफिज़ साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। यू हैड सच अ ग्रेट इवनिंग टुडे, और बहुत खूबसूरत आपने शाम का अहतमाम किया है। और द आइडिया और जिस तरीके से आपने अमीगो दे पाकिस्तान को लॉन्च किया, आपके दोस्तों ने, काजी साहब और शेख तारक साहब ने आपका साथ दिया, आप दोनों सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट के लेवल पे, कौंसलेट के लेवल पे जिस तरह की भी हमें कोई खिदमत हो, हमें आपको जो है ना सर्विस कर सके, हम इस अमीगो दे पाकिस्तान को कामयाब करें और इन लोगों को पाकिस्तान ले जाएं और उनको पाकिस्तान इंशाल्लाह दिखाएंगे कि पाकिस्तान इज़ अ लवली कंट्री, इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड लेट्स इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। आज के इस फोरम का मकसद ये था कि दोस्तों से मुलाकात भी हो और पाकिस्तान के बारे में जो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान फोरम है उसका तारुफ भी कराया जाए, ताकि आने वाले वक्त में हम इस फोरम पर के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, कम्युनिटी के लिए कुछ काम कर सकें और मुस्बत नताइज दे सकें। बहुत शुक्रिया। आज जो है वो जो हाफिज़ अब्दुल रज़ाक साहब ने और इनकी पूरी टीम ने जो यहाँ पे डिनर का ऑर्गेनाइज़ किया हमारे तमगा इम्तियाज़ के ऑनर में, हम हमेशा से यही कहते हैं कि ये तमगा इम्तियाज़ जो है ये बेसिकली स्पेन कम्युनिटी का और यूरोप कम्युनिटी और ओवरसीज़ का है। और हम जो है वो बहुत शुक्रगुजार भी हैं हाफ़िज़ साहब के, और जिन्होंने यहाँ पे पूरा कम्युनिटी का गुलदस्ता सजाए। और यहाँ पे जो हमारे लोकल जो पार्टीज़, जो सियासी पार्टीज़ हैं, उनके मेम्बरान यहाँ पे मौजूद थे और कुछ बिजनेस कम्युनिटी से दोस्त जो जितने भी यहाँ पे आए थे उनका भी शुक्रिया, क्योंकि जिस तरीके से बार्सिलोना कम्युनिटी ने, स्पेन की कम्युनिटी ने इस अवार्ड को अपना किया और जिस तरीके से हमारी जो इवेंट्स जो हैं, जो रौनकें यहाँ पे लगी हुई हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारी कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा एहसान भी है और ये एक खुशी का इजहार भी है कि किस तरीके से वो इस बात पे खुश भी हैं कि पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के अदारों ने हमें रिकगनाइज़ किया, हमें ओवरसीज़ को रिकगनाइज़ किया, और हम जो है वो पाकिस्तान के गवर्नमेंट का भी और अदारों का शुक्रिया अदा करें। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।